नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालवा क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूज नेटवर्क तेजस न्यूज टीवी। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर दांगी और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। साथियों, हम एक खास शख्सियत से चर्चाएं करने वाले हैं और उनका परिचय है श्री कुंवर जी कोठार, सारंगपुर विधानसभा से विधायक महोदय हैं और उनसे तमाम चर्चाएं करेंगे हम। इससे पहले आप सभी देशवासियों को और महान वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है 23 तारीख शाम को 6 बजे। तो चलिए चर्चा चालू करते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर शीर्ष नेतृत्व ने आप पर इस बार फिर वापस से भरोसा जताया, तो क्या आप इस सीट को, सहारनपुर जो विधानसभा की सीट आपके पास है, ये जीता पाओगे? आपके उत्तर के पहले जी, मैं भी कल अपने इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ है, उसके लिए हम हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को एवं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपने जैसा प्रश्न किया है कि शीर्ष नेतृत्व मुझे फिर से मेरे ऊपर विश्वास जताता है, तो 100% ये सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट है जो भारतीय जनता पार्टी में निकलेगी, क्योंकि ये सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोठार परिवार के लिए ग्रामीण जनों ने पूरे हमारे पिताजी स्वर्गीय अमर सिंह कोठार जी के लिए 5 साल उन्होंने चुना है और उसके बाद मुझे मौका दिया है, तो 2 बार लगातार मुझे भी चुना गया है और फिर से भी तीसरी बार कभी नेतृत्व मुझे शीर्ष नेतृत्व मौका मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% सहारनपुर विधानसभा जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा मेरा सवाल था, जिस प्रकार से 25 साल आपने बताया है आपके पिताजी ने विधानसभा जो सहारनपुर इसमें राज किया है और लगातार 10 साल आपको हो गए, तो कहीं ना कहीं सर, जैसे मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होते हैं, विपक्षी कार्यकर्ता भी होते हैं, वो सर जैसे कि जो आपकी सहारनपुर विधानसभा है, इसका कहीं ना कहीं विरोध जताने में दिखते हैं हमको। तो इसका क्या कारण है सर, कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज है या फिर उनको कोई काम नहीं मिला है, कुछ ऐसा क्या है? आप देखिए जी, जो विकास के कार्य हो रहे हैं जी, और इस विकास कार्यों के कारण जी, प्रदेश में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जी, ये 20 साल की सरकार के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसके पहले आप देखते थे लाइट के मामले में जी, तो 1 घंटे मुश्किल से लाइट आती थी, जी, और आज लाइट की तुलना करते हैं जी, तो अटल ज्योति के माध्यम से घरों की लाइट 24 घंटे, जी, पंप की लाइट 10 घंटे किसानों को मिल रही है। ऐसे ही सड़क के मामले में देखते हैं तो पहले की सरकार में गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ पता ही नहीं चलता था, और आज देखते हैं तो प्रत्येक गांव हमारी मुख्य सड़क से पक्की सड़क के द्वारा जोड़ा गया है, और कोई गांव तो दोहरी संपर्कता में भी आया है और कोई गांव तीसरी संपर्कता में भी आया है। तो जो विकास हो रहा है, तो हर आदमी चाहता है कि मेरे क्षेत्र में आज विकास हो जाए, और विकास की एक गति होती है, तो एक साथ सारे काम होना संभव नहीं होते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो काम कार्यकर्ता उनके मनमाफिक हो जाता है तो खुश हो जाते हैं और कोई पब्लिसिटी नहीं करते हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रचार हो गया, लेकिन किसी का क्षेत्र का में काम नहीं हो पाता है तो बढ़ चढ़ के पब्लिसिटी होता है कि मेरा 70 साल से मेरी रोड नहीं बनी। उनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी भी जैसे पिछले विगत 5 वर्ष की सरकार का कार्यकाल देखते हैं तो 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार में गया जिसमें कोई योजना किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। 1.5 साल वैश्विक महामारी कोरोना के कारण गया, तो हमें काम करने का समय मिला 5 साल में से 2 साल।
उस 2 साल में भी हमने विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर के लिए 20-21 सड़कें तो हमारे लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत कराई है। 5-7 सड़कें हमने प्रधानमंत्री सड़क को स्वीकृत कराई है। इसके बाद भी जो शेष सड़क बचेगी आने वाले 5 सालों में हम खेत तक जाने के लिए भी हमारी सरकार की योजना के आगे आने वाले कार्यकाल में खेत सड़क योजना को भी खेत तक जाने के लिए 25 सड़कों को जोड़ा जाएगा। अब मुश्किल से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 10-11 गांव तो ऐसे बचे हैं जिनको 1-1 किलोमीटर के टुकड़ों से मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना है और 12-15 सड़कें ऐसी बच रही है 2 से 3 किलोमीटर के बीच की दूरी है जो विलेज टू विलेज 60 मार्ग है, 60 कट मार्ग वो होना है। तो ये सारे काम फिर से सरकार हमारी बनेगी और जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। तो यह 5 साल के स्टार्टिंग के 2 साल के कार्यकाल में ही सड़कों का तो जाल पूरा बिछ जाएगा। कहीं भी हम 1-1 सड़क देखने को नहीं मिलेगी, कोई गांव कच्ची सड़क से छोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो आपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी हर आदमी कार्यकर्ता की अपेक्षा बढ़ गया। आज युवा पीढ़ी है, 20 साल की पहले की युवा पीढ़ी तो दुख दर्द कैसे काम होते तो उन्हें देखा। आज की युवा पीढ़ी जो 20-21 साल के 25 साल के भीतर है उन्होंने विकसित मध्य प्रदेश देखा है। तो विकसित मध्य प्रदेश में उसने पुरानी घटना मालूम नहीं, लेकिन वो इसमें थोड़ा सा उनको कमी दिखती है। तो वहाँ वो थोड़ा सा मांग पूरी कराने के लिए विरोध जताते हैं और दबाव बनाते हैं। मतलब विरोध तो नहीं, दबाव बनाते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो विधायक जी हमारी सबसे पहले सुन लेंगे और हमारा काम प्राथमिकता से हो जाएगा। ऐसे ही आप देखते हैं किसानों को जो सरकार दे रही कम नहीं दे रही है, लेकिन थोड़ा सी पानी गिरा है, हल्की सी ओलावृष्टि होती है तो फसल नुकसान होने की मांग उठने लगती है कि किसान भी जनता भी जो देता है उसी से आशा करती है। तो जब भी थोड़ी सी कसर होती है तो मांग के रूप में उभर आती है और वो मांग में थोड़ी कसर रह जाती है, क्योंकि मांग पूरी करने के लिए भी नियम कायदे कानून सब देखना पड़ते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी कसर होती है तो कार्यकर्ताओं को अतोत्साहित होने के कारण वो थोड़ा सा अपने दबाव बनाने के लिए नाराजगी प्रकट करता है ताकि उसके काम प्राथमिकता से पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा ये था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी शायद दिसंबर में विधानसभा के चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव से पहले जैसे पंचों को बुलाना माननीय मुख्यमंत्री जी और आशा कार्यकर्ताओं को बुलाना, नई नई योजनाओं को लॉन्च करना, तो इसका मतलब जैसे कुछ विपक्षी कार्यकर्ता हैं या विपक्षी पार्टी है वो ये निकालती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार डरी हुई है ताकि चुनाव ना हार जाए, इसलिए नई नई योजनाएं चला रही है। ये चुनाव के पहले ही क्यों, चुनाव से जैसे चुनाव आने की जो संभावना है, जैसे इनको हारने की संभावना है, इसलिए ये नई नई योजना चला रही है। इससे पहले भी तो ये योजना चला सकती थी, इनको पहले भी तो लॉन्च कर सकती, तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जो भी कर्मचारी हैं उनको भी उम्मीद लगी रहती है कि अभी सरकार हमारी आज मांग पूरी नहीं हो पा रही है तो आज इनको कल से वोट लेने के लिए पब्लिक में जाना पड़ेगा। तो आज हम इनको विरोध दर्शाएंगे तो सरकार हमारी भी मांगे शीघ्र पूरी करेगी। और सरकार प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है, जैसे आशा कार्यकर्ता हुई, दूसरे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता हुई, तो उनको एक मानदेय के रूप में राशि मिलती है। तो आप देखते हैं कि मानदेय के रूप में जो राशि मिलती है उससे घर का गुजारा होना संभव नहीं रहता है। तो वो हमारी सरकार भी उसके लिए चिंतित रहती है। जब जब मांग उठती है तो उसको पूरा करने की सरकार कोशिश करती है। इसका ये कारण नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं, मांगे जब मांगे तभी देंगे, और जब मांग उठती है तो उसको हमारी सरकार भी पूर्ण करने का पूरी कोशिश करती है और उनको कुछ ना कुछ सहायता राशि देती है। ऐसे आप ना महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी सिंह चौहान है जो लाडली लक्ष्मी की चिंता करते थे। एक कांग्रेस का शासन था, जब आप देखते हैं कि लड़की का गर्भ आती थी तो तभी से भ्रूण हत्या होती थी। उस हत्या को किसने रोका? हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता हुई कि ये कैसे चलेगा, बहुत पाप कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है बेटी प्रति, बेटी नहीं रहेगी तो परिवार कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने चिंता करके लाडली लक्ष्मी योजना लागू की है। उस लाडली लक्ष्मी योजना के कारण पहले 926-921 का अनुपात था, जो बढ़ के आज की तारीख में 956 अनुपात आया है। तो
तो ये हमारी सरकार चिंता कर रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पुरुषों के लिए किसान सम्मान निधि दी है, लेकिन महिलाओं को केवल विधवा पेंशन, कल्याणी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन देते थे। लेकिन उन्होंने क्या महिला सशक्त कैसे बने, तो उन्होंने स्थानीय निकायों में भी 50% आरक्षण किया है, कुछ सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण कर दिया है, जिससे महिला अपने पैरों पे खड़ी हो। और गृहिणियों के लिए भी उन्होंने चिंता की, तो चिंता करके लाडली बहना योजना लागू की है। उन लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी हमारे 3 महीने से 1000 रुपये उन लाडली बहनों के खाते में राशि डाली जा रही है। तो ये हमारी सरकार है, हर वर्ग को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसकी जनता को हमारे चैनल जो तेजस है यूट्यूब पे, इसके माध्यम से आप जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने मतदाता बंधुओं एवं देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैंने किसी कार्यकर्ता का कभी मेरे से अच्छा नहीं हुआ है, तो किसी का बुरा भी नहीं किया है। और आपकी जो मांगे हैं वो अधिकतर मैंने पूर्ण की है, लेकिन 100% हर व्यक्ति की मांग पूरी करना संभव नहीं होता है, और उसी में थोड़ा सा नाराजगी का हो जाता है। कोई कार्यकर्ता 10 काम बताए, उनमें से एक काम नहीं हुआ, तो वो नाराजगी का कारण बन गया कि वो काम नहीं हुआ। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी धैर्य रखना पड़ेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बनाना है, तो जो भी काम नहीं हुए हैं और जो भी विकास काम अधूरे हैं, वो सारे काम आने वाले कार्यकाल में जरूर पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। दूसरा ऐसा है कि विकास काम में जैसे हमारी मांग थी सिमरोल की, सिमरोल कार्यकर्ता नाराज थे, सिमरोल पठारी से सिमरोल रोड बनवा दिया। खासपुरा कड़लावत में बिहार मांडूकर थे, नाराज थे। 6 महीने उनका तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन बड़ा काम करवाने में समय लगता है, तो खासपुरा कड़लावत रोड भी स्वीकृत कराया है। आपने देखा गया कि मऊ से खुलना रोड में बहुत गड्ढे थे, बहुत परेशानी आती थी, लेकिन जो 2 लेन काम कराने का काम क्या है, तो विधायक जी और हमारे सांसद जी के नेतृत्व में वो कार्य आज प्रारंभ है। ऐसे ही मऊ तलेन रोड की भी दोहरीकरण की स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये हमने बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं। और ऐसे ही कुंडल सिंचाई के क्षेत्र में देखते हैं, तो सिंचाई में भी मोहनपुरा से हमारे क्षेत्र में पानी आ रहा है, कुंडलिया से पानी आ रहा है, और कुछ क्षेत्र रेलवे क्रॉसिंग की इधर का बचता है, उसके लिए नर्मदा काली लिंक परियोजना से पानी आ रहा है। तो ऐसे कहीं से भी हमें मौका मिलता है, हम अपने क्षेत्र के विकास में कहीं पीछे नहीं है। और जो काम छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पूरे होंगे, पर एक साथ सारे काम पूरे हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं से अपील करता हूं कि आप धैर्य रखें और अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। जो भी काम अधूरे रहे वो अवश्य पूरे होंगे। यही मैं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपका मूल्य टाइम देने के लिए। हृदय से धन्यवाद।